क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल से 3 भारतीय पायलट जिंदा भाग निकलेंगे? चारों तरफ ऊंची दीवारें, कंटीले तार, हथियारबंद सैनिक और हर पल मौत का खतरा। फिर भी 13 अगस्त 1972 की उस बारिश भरी रात 3 भारतीय जवानों ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसने पूरी पाकिस्तानी सेना को हिला दिया। ये सिर्फ जेल से भागने की कहानी नहीं है, ये कहानी है हिम्मत, दिमाग और उस जज्बे की जो इंसान को सलाखों के पीछे रहकर भी आजाद रखता है। लेकिन आखिर उन पायलटों ने दीवार में सुरंग कैसे बनाई? कैसे महीनों तक गार्ड्स को धोखा देते रहे? और वो कौन सी एक छोटी सी गलती थी जिसकी वजह से आजादी उनके हाथों से फिसल गई? जानने के लिए देखिए भारतीय वायुसेना की सबसे रोमांचक और अविश्वसनीय फरारी की सच्ची कहानी। तेरह अगस्त 1972 पाकिस्तान के रावलपिंडी में मौजूद एक कड़ी सुरक्षा वाले पीओडब्ल्यू कैंप में वो रात इतिहास बनने वाली थी। यही वो कैंप था जहां 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारतीय वायुसेना के 12 पायलटों को बंदी बनाकर रखा गया था। चारों तरफ ऊंची दीवारें, ऊपर कांटेदार तार, हर जगह हथियारबंद पाकिस्तानी सैनिक। यहां से जिंदा भाग निकलना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन इसी जेल में 3 ऐसे भारतीय पायलट मौजूद थे जिनका हौसला किसी दीवार या बंदूक से डरने वाला नहीं था। कहानी की शुरुआत होती है 3 दिसंबर 1971 से। भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। जमीन पर भारतीय सेना पाकिस्तान को लगातार पीछे धकेल रही थी, लेकिन आसमान में लड़ाई बेहद खतरनाक थी। पाकिस्तान के जफरवाल इलाके के पास बना एक ऊंचा वॉच टावर भारतीय वायुसेना के लिए बड़ी परेशानी बन चुका था। वहां से पाकिस्तानी सेना भारतीय मूवमेंट पर नजर रखती थी और भारतीय विमानों पर सटीक फायरिंग करती थी। इस वॉच टावर को तबाह करने की जिम्मेदारी दी गई भारतीय वायुसेना के जंबाज पायलट दिलीप पारुलकर को। 10 दिसंबर 1971 को वह अपने सुखोई फाइटर जेट के साथ मिशन पर निकले। जैसे ही वह टावर के करीब पहुंचे, पाकिस्तान की एंटी एयरक्राफ्ट गनों ने जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही पलों में उनका विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालात बिगड़ते देख पारुलकर ने इजेक्ट किया। उनकी जान तो बच गई, लेकिन वह दुश्मन की जमीन पर जा गए। जमीन पर उतरते ही आसपास के लोग जमा हो गए। दुश्मन, दुश्मन चिल्लाते हुए भीड़ ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। उनका सामान छीन लिया गया। चोट और मारपीट की वजह से पारुलकर बेहोश हो गए। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो शायद भीड़ उन्हें मार डालती, लेकिन तभी पाकिस्तानी सैनिक वहां पहुंचे और उन्हें हिरासत में ले लिया। होश आने पर पारुलकर ने खुद को एक अंधेरी और सीलन भरी कोठरी में पाया। सामने खड़े पाकिस्तानी अधिकारी ने कागज और पेंसिल देते हुए कहा, आदमपुर एयरबेस का नक्शा बनाओ। आदमपुर भारतीय वायुसेना का बेहद महत्वपूर्ण एयरबेस था। पारुलकर ने मना कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ टॉर्चर। आखिरकार भारी दबाव में आकर उन्होंने नक्शा बनाया। अधिकारी खुश हो गए, लेकिन कुछ देर बाद वह गुस्से में वापस लौटा। असल में पारुलकर ने आदमपुर एयरबेस का नहीं बल्कि मुंबई एयरपोर्ट का नक्शा बना दिया था। सजा के तौर पर उन्हें पूरी रात कोठरी के कोने में खड़ा रहने का आदेश दिया गया। गार्ड को कहा गया कि अगर वह बैठे तो गोली मार देना। पूरी रात पारुलकर खड़े रहे, लेकिन पहरेदार को उन पर तरस आ गया। उसने धीरे से कहा, बैठ जाइए, कोई आएगा तो मैं खांस दूंगा। कुछ दिनों बाद पारुलकर को बाकी भारतीय युद्ध बंदियों के साथ रावलपिंडी के पीओडब्ल्यू कैंप में भेज दिया गया। वहां भारतीय वायुसेना के 12 पायलट बंद थे। सबके साथ अत्याचार हुआ था, लेकिन किसी का हौसला नहीं टूटा था। कैंप का इंचार्ज था उस्मान हामिद। वह भारतीय पायलटों के साथ इंसानियत से पेश आता था। उसी ने भारतीय कैदियों को एक कैसेट प्लेयर और एक एटलस दिया था। शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि यही छोटी सी चीज आगे चलकर इतिहास बना देगी। 25 दिसंबर 1971 को खबर आई कि बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में पाकिस्तान हार चुका है। भारत युद्ध जीत गया था। सभी कैदियों को लगा कि अब जल्द ही घर वापसी होगी, लेकिन दिलीप पारुलकर को भरोसा नहीं था।
उन्हें लग रहा था कि कैदियों की अदला बदली में बहुत समय लग सकता है। उन्होंने फैसला किया कि इंतजार नहीं, अब खुद रास्ता बनाना होगा। शुरुआत में किसी ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन बाद में 2 पायलट तैयार हो गए, एमएस ग्रेवाल और हरीश सिंह जी। तीनों ने मिलकर भागने की योजना बनाई। रात रात भर वे एटलस देखकर रास्ते समझते। उन्होंने तय किया कि सीधे भारत की सीमा की तरफ जाना खतरनाक होगा, इसलिए पहले अफगानिस्तान की तरफ भागा जाएगा। अब जरूरत थी ऐसे सेल की जो बाहरी दीवार के सबसे करीब हो। काफी कोशिशों के बाद तीनों को सेल नंबर 4 में शिफ्ट कर दिया गया। उसी सेल में भारतीय पायलट विद्याधर शंकर चाटी भी थे। वह भागना नहीं चाहते थे, लेकिन तीनों की मदद करने को तैयार थे। अब शुरू हुआ असली काम, दीवार में सुरंग बनाना। बिना औजार के 18 इंच मोटी दीवार तोड़ना नामुमकिन था, लेकिन किसी तरह उन्होंने एक कैंची और एक स्क्रू ड्राइवर हासिल कर लिया। हर रात 12 बजे से 1 बजे तक बेड के नीचे छिपकर दीवार कुरेदी जाती। एक आदमी काम करता और बाकी पहरा देते। उन्होंने सेल का बल्ब भी खराब कर दिया ताकि गार्ड साफ साफ ना देख सके। एक रात खतरा बहुत करीब आ गया। एक गार्ड को लगा कि सेल में सिर्फ 3 लोग हैं, जबकि उस वक्त हरीश सिंह जी बेड के नीचे छिपे थे। गार्ड भागकर उस्मान हामिद को बुलाने गया। तभी हरीश चुपचाप बाहर निकलकर जब हामिद ने चारों को देखा तो उसने गार्ड को ही डांट दिया। महीनों की मेहनत के बाद दीवार में इतना बड़ा छेद बन चुका था कि इंसान निकल सके। आखिरी पतली परत जानबूझकर छोड़ी गई थी ताकि भागने वाली रात आसानी से तोड़ी जा सके। 13 अगस्त 1972 की रात। बाहर तेज बारिश हो रही थी। यही वह रात थी जिसका तीनों महीनों से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पठानी सूट पहने, ड्राई फ्रूट्स, कंडेंस्ड मिल्क, जुगाड़ से बना कंपास और थोड़े पैसे साथ लिए। जाने से पहले उन्होंने विद्याधर चाटी को गले लगाया। फिर पारुलकर ने दीवार की आखिरी परत तोड़ी। बारिश की आवाज में सब दब गया। एक एक करके तीनों बाहर निकल आए। बाहर एक पाकिस्तानी गार्ड चारपाई पर सो रहा था। तीनों तेजी से बाहरी दीवार की तरफ भागे, कपड़ों को बांधकर रस्सी बनाई और कंटीले तारों के ऊपर फेंक दिया। पहले पारुलकर, फिर ग्रेवाल और आखिर में हरीश सिंह जी दीवार पार कर दूसरी तरफ उतर गए। अब वे जेल से बाहर थे। तीनों बस स्टैंड पहुंचे और पेशावर जाने वाली बस में बैठ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने खुद को क्रिश्चियन बताना शुरू किया ताकि शक ना हो। उधर सुबह तक रावलपिंडी कैंप में हड़कंप मच चुका था। जब गार्ड्स ने दीवार में बना बड़ा सुराख देखा तो सब हैरान रह गए। इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद 3 भारतीय पायलट भाग चुके थे। तीनों अफगानिस्तान सीमा की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पुराना एटलस उनकी सबसे बड़ी गलती बन गया। वे लंडी खाना रेलवे स्टेशन का रास्ता पूछ बैठे, जबकि वह स्टेशन 1932 में ही बंद हो चुका था। यह सुनते ही लोगों को शक हो गया। एक तहसीलदार के क्लर्क ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी। पारुलकर ने खुद को पाकिस्तान एयरफोर्स का अफसर बताया, लेकिन बात नहीं बनी। आखिर में उन्होंने कहा, अगर भरोसा नहीं है तो पाकिस्तान एयरफोर्स के एलडीसी उस्मान हामिद से बात करवा दीजिए। यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। फोन पर आवाज सुनते ही उस्मान हामिद समझ गया कि ये वही भारतीय पायलट हैं जो रावलपिंडी कैंप से भागे हैं। उसने तुरंत आदेश दिया कि उन्हें सुरक्षित रखा जाए। कुछ घंटों बाद पाकिस्तानी सैनिक आए और तीनों को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें वापस रावलपिंडी लाया गया और 30 दिन की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा दी गई। बाद में सभी भारतीय युद्ध बंदियों को फैसलाबाद जेल भेज दिया गया। इसी दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध बंदियों की अदला बदली पर बातचीत तेज हो गई। आखिरकार दिसंबर 1972 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने सभी भारतीय युद्ध बंदियों को रिहा करने का ऐलान कर दिया। जब भारतीय सैनिक वाघा बॉर्डर से भारत लौटे तो हजारों लोग तिरंगा लेकर उनका स्वागत करने पहुंचे। चारों तरफ जय हिंद के नारे गूंज रहे थे। कई सैनिकों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में गर्व था। यह सिर्फ जेल से भागने की कहानी नहीं थी, ये कहानी थी हौसले की, उस जज्बे की जो सलाखों के पीछे रहकर भी आजाद रहना जानता है।